कोहाट में शकरदा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी लाची समेत 6 अहलकार शहीद, एक जख्मी। फायरिंग के जद में आकर एक राहगीर भी जाँ बहक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शरपसंद मारा गया, दूसरा जख्मी। अफगानिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म हैं। रूसी वजारत खारजा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अलकायदा, ISIS खुरासान, कालादम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान समेत दीगर गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में गैस लीकेज से धमाके का मामला, शदीद जख्मी 65 साल खातून तस्नीम दौरान इलाज दम तोड़ गईं। SBCA ने इमारत का दौरा मुकम्मल कर लिया, 4 फ्लैट्स को मखदूश करार दिया गया। बानी PTI की आंख का पिम्स अस्पताल में फॉलोअप चेकअप, दूसरी डोज दी गई। anti-VEGF इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी के तमाम टेस्ट नॉर्मल, प्रोसीजर कामयाब करार। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में डे केयर सर्जरी। स्पेशलिस्ट बोर्ड ने मुआयना किया। डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने में बानी PTI को मेडिकल फिट करार दिया। बानी को इलाज के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी की पिम्स अस्पताल मुंतकिली पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें तिब्बी मुआयने से मुतालिक बाद में आगाह किया गया और पिम्स में फॉलोअप प्रोसीजर किए जाने की इत्तला दी गई। पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनका तिब्बी मुआयना ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में करवाया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन, 6 नामों की फहरिस्त गुज़िश्ता रोज़ जेल हुक्काम को भिजवाई गई थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फैसल मलिक, नईम हैदर पंजोता, फतहुल्लाह बरकी, शफकत आवान का नाम शामिल। बानी और बुशरा बीबी की फैमिली का भी अडियाला जेल आने का इम्कान। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी की दावत पर दोहा पहुँचे। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, अता तारर और तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई शराकत दारी, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। 3 ममालिक के वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। इटली, यूनान और स्पेन के वज़ीर दाखिला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़ीर दाखिला को पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, झेलम, चकवाल और मरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का बेवक्त सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। G9 पेशावर मोड़ और पीर औरंगजेब टाउन में खुसूसी कार्रवाइयाँ, मुतादिद मकामात की तलाशी, गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग सख्त, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों का अमन अमान बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। शाहीन आगे जाएंगे या घर वापस आएंगे। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला, पाकिस्तान का इंग्लैंड से आज बड़ा टाकरा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए लाजमी फतह दरकार। इंग्लैंड का रन रेट बेहतर, कौमी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ गया। आज फैसला कुन मार्के में ग्रीन शर्ट्स को जबरदस्त चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान टीम आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। ICC ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का स्केड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे तो पहला मैच कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका सेमीफाइनल में ना पहुंचे तो सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता में होगा। पाकिस्तान और भारत के टकराव की सूरत में सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। जायदाद की मिल्कियत और तकसीम के तनाज़े के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुअतसिब की अपील दायर करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब निजी फरीकैन खामोश हैं तो हुकूमत और मुअतसिब क्यों अपील में आए? मुअतसिब जज है, फरीक नहीं। आला अदालतों में अपने फैसलों की वकालत नहीं कर सकता। अदालत के रिमार्क्स।
वफाकी दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए एम टैग मुहिम का दूसरा मरहला। DG एक्साइज की जानिब से मोटरसाइकिल एम टैग के लिए डेडलाइन मुकर्रर। 28 फरवरी तक एम टैग लगवाए जा सकेंगे। DG एक्साइज के मुताबिक 1 मार्च से बगैर एम टैग मोटरसाइकिल्स को थाने मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू होगा। शहरियों की सहूलत के लिए छुट्टी के रोज भी एम टैग सेंटर्स खुले रहेंगे। कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल केस में अहम पेशरफ। DPO के मुताबिक वारदात में मरकजी मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोहाट में 2 दिन कबल मकतूला को अस्पताल से वापसी पर रिक्शे पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ठट्टा में सजावल रोड पर डंपर और शहजोर लोडर गाड़ी में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जान बहक, 3 शदीद जख्मी। लाखों और जख्मियों को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे के फैसले की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामी में फ़लस्तीनी ज़मीं को इजराइल करार देने पर शदीद एतराज़। गैर कानूनी आबादकारी तेज़ करने पर तशवीश का इजहार किया गया। लीग ऑफ अरब स्टेट्स और OIC भी इजरायली कब्जे के फैसले की मजम्मत कर चुके। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालफत से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। जनरल डैन केबिन से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स फेक न्यूज़ करार। ट्रंप का ईरान पर हतमी फैसला खुद करने का ऐलान। खबरदार किया कि डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान के साथ मुआहदे को तरजीह देते हैं। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान अहम मुलाकात जुमेरात को जेनेवा में होगी। अमरीका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद इब्तिदाई हमले पर गौर कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम तर्क न करे तो बड़े फौजी ऑपरेशन का इम्कान है। ज़ेरे गौर अहदाफ में पासदारान इनकलाब, जौहरी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम शामिल। जेनेवा में मुज़ाकरात मुमकिन फौजी तसादुम से बचने की आखिरी कोशिश होगी। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में मजीद 62 सेंट का इजाफा। कीमत $71.33 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 37 सेंट इजाफे के बाद $76.21 बैरल हो गई। सोने की कीमत में $160 का इजाफा हुआ। रमजान मुबारक पे मुनाफाखोरों को लगाम न डाली जा सकी। फल और सब्जियों के बाद गाय और बकरे के गोश्त की कीमतें भी बढ़ गईं। लाहौर में बकरे का गोश्त 24 से 2500 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। गाय का बड़ा गोश्त 1350 से बढ़कर 1500 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों ने गिरा फरोशी को रोकने के लिए हुकूमत से ठोस इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। हर सू हर जा तेरे जलवे मेरे संग संग। GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। 5वें रमज़ान भी अवाम में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। सनाख्वां फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान। ट्रांसमिशन के आगाज़ में हमद बारी ताला तेरे रंग रंग पढ़कर फिजा रंग नूर से महका दी। शेफ गुलजार के गर्मा गर्म और लजीज पकवान रोज़ेदारों के सब्र को खूब आजमा रहे हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन में मोहम्मद वलीद शेख ने खुसूसी प्रोग्राम की मेज़बानी की। उलमा कराम ने दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करते हुए अफवाज पाकिस्तान से इज़हार एकजहती किया। सनाख्वां ज़ैन सईदी ने अपने मस्कुर कुन आवाज़ में मनक़बत पेश करके नाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।